गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स को जानेंगे कि यदि हमें कहीं हिंदी वाक्य मिले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो किस स्ट्रक्चर पे हम लोग उसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं। वैसे कार्य जो भविष्य काल में जारी रहता हो और कुछ समय तक चलता रहे तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता हुआ रहूँगा, वह 2 दिनों से पढ़ता रहेगा। मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा। तो ये फ्यूचर्स की बात है कि जो फ्यूचर में कार्य हो रहा है, कुछ समय तक जारी रह रहा है, तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे, क्योंकि जब तक हम किसी वाक्य को पहचानेंगे नहीं, किसी भी टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर्स नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले पहचानेंगे जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में हुआ रहेगा, हुई रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहे और समय का बोध हो, तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता हुआ रहूँगा, हुआ रहूँगा है। सीता टहलती हुई रहेगी है। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, ते रहोगे है और इसमें समय का बोध है। मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा, ता रहूँगा भी है और समय का बोध है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य किस स्ट्रक्चर्स पे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शैल विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, अगर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो तो उसको। तो आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर्स पर कुछ सेंटेंस बनाते हैं। पहला है मैं खाता हुआ रहूँगा। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि आई के साथ शैल और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो इसमें आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब के साथ विल हैव बीन। तो मैं खाता हुआ रहूँगा, तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे आई, उसके साथ आई के साथ शैल लगेगा, तो शैल है तो होगा यहाँ पर शैल हैव बीन। उसके बाद है खाता, खाना का ईट होता है तो इसका चौथा फॉर्म ईटिंग हो जाएगा, ये बन गया। दूसरा है सीता टहलती हुई रहेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो रखेंगे सीता, सीता के साथ लगेगा विल हैव बीन, तो सीता विल हैव बीन। टहलना का होता है वाल्क, तो इसका चौथा फॉर्म वाल्किंग हो जाएगा। तीसरा है तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम, तो यू के साथ होगा विल हैव बीन, विल हैव। उसके बाद क्या है कि तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तो करना का डू होता है, तो डू का डन होगा। यह काम है तो दिस वर्क। उसके बाद है 10 दिनों से, तो 4 10 डेज, ये हो गया। तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। यू विल हैव बीन डन दिस वर्क फॉर 10 डेज। हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग पीरियड ऑफ टाइम मिले तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। लेकिन अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर टेंस में मिले तो हम लोग सिंस के बजाय फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, बल्कि फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग नहीं होता है फ्यूचर में। तो ये देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं है तो इसमें आई होगा, आई है तो शैल हैव बीन हो जाएगा, आई शैल हैव बीन। उसके बाद आपका इंतजार करता रहूँगा, तो इंतजार का होता है वेट, इसका चौथा फॉर्म वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू। कब से, तो 2030 से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम 2030
30। ये बन गया, मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2030। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव को हमने देख लिया कि किस स्ट्रक्चर्स पर बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और अब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किस स्ट्रक्चर पर बनेंगे। तो नेगेटिव है तो इसमें बस स्ट्रक्चर में शैल विल के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद हैव बीन लगता है, बस नॉट सब्जेक्ट लग गया स्ट्रक्चर्स में, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए हम लोग कुछ इस स्ट्रक्चर्स पे नेगेटिव सेंटेंस को बना करके देखते हैं। पहला है वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। वह का हो जाएगा ही, वह का क्या होगा ही के साथ क्या होगा ही विल नॉट हैव बीन। उसके बाद 1 घंटे से है तो पढ़ना का होगा रीड, तो रीडिंग। उसके बाद है 1 घंटे फॉर 1 आवर्स। दूसरा है राम खेलता हुआ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है राम, राम के साथ होगा विल नॉट हैव बीन, तो राम विल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना का होगा रीड, सॉरी खेलना का होगा प्ले, प्ले के साथ चौथा फॉर्म लग जाएगा प्लेइंग। तीसरा है मैं 5 दिनों से नहीं पढ़ता रहूँगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ शैल होगा, निगेटिव में है तो उसके बाद नॉट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, चौथा फॉर्म लग जाएंगे रीडिंग। कब से है 5 दिनों से, तो हो जाएगा 4 5 डेज। चौथा है वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहेगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर्स पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया ही सी इट नेम के साथ विल होगा, केवल आई और वी को छोड़ करके, तो होगा ही विल। निगेटिव में है तो लगेगा नॉट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हैव बीन। उसके बाद है वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार, तो इंतजार का होता है वेट, जिसका चौथा फॉर्म हो जाएगा वेटिंग। तुम्हारा इंतजार है तो फॉर यू। उसके बाद है वो 4 दिनों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो इसमें 4 लगेगा, 4 डेज। ये हम लोगों ने आज जाना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं और नेगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो सभी में प्रश्नवाचक नेसेसरी है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले शैल विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तो आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कुछ सेंटेंस को बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है क्या मैं खाता हुआ रहूँगा, तो क्या पहले है, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट मैं है तो मैं का यानी आई है, तो आई में शैल लगता है, तो सबसे पहले शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शैल का प्रयोग हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हम लोग रखेंगे हैव बीन, उसके बाद है खाता, खाता का ईट होता है तो इसका चौथा फॉर्म
ईटिंग, ये बन गया। क्या मैं खाता हुआ रहूँगा, शैल आई हैव बीन ईटिंग। दूसरा है क्या सीता टहलती हुई रहेगी, तो सीता है तो इसमें विल से स्टार्ट होगा, विल सीता हैव बीन, टहलना का होता है वाल्क तो हो जाएगा वाल्किंग। तीसरा है क्या तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, तुम है तो होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, इंतजार तुम्हारे इंतजार तो वेटिंग, फॉर यू, कब से तो 10 दिनों से, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो इसमें फॉर 10 डेज। ये बन गया कि क्या तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, सॉरी यह काम, यहाँ पर ये सॉरी नीचे वाला वाक्य को मैंने बना दिया, डॉन दिस वर्क होगा। क्या तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, विल यू हैव बीन डन दिस वर्क फॉर 10 डेज। चौथा है क्या मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आई तो होगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, आपका इंतजार तो है वेट होगा, चौथा फॉर्म है तो वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू। उसके बाद क्या है 2030 ईस्वी से, ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग ना होकर के फ्रॉम का प्रयोग होगा। उसके बाद 2013, ये बन गया कि क्या मैं 2030 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा, शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2013। हमने अभी जाना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। डबल इंट्रोगेटिव कहने का मतलब कि WH फैमिली के साथ भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसलिए हमने नहीं बताया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, और उसके साथ साथ सबसे पहले मेरे ये चैनल का नाम है SSS क्लासेस बाय अरुण राज, ये मेरा चैनल का नाम है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को सिखाने के लिए ये वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।